जैसे ही सुदामा का नाम लिया द्वारपालों ने, प्रभु दौड़े दौड़े गए, प्रभु का पीतांबर कहिए, प्रभु की बंसी कहिए, और प्रभु दौड़े दौड़े जा रहे हैं। 1 डेढ़ी 2 डेढ़ी 7 डेढ़ी को पार कर गए। प्रभु ने जाकर के सुदामा जी महाराज को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाने के बाद में अंदर लेकर के आए और सुदामा जी महाराज को अपने सिंहासन पर बैठाया। बैठा करके सुदामा जी महाराज के चरणों को प्रभु धोने लगे। रुक्मिणी देवी से कहने लगे, देवी जल्दी से पानी लेकर के तो आओ। जैसे ही रुक्मिणी पानी लेने के लिए गई, इतने में प्रभु ने अश्रुपात किए। उन्हीं आंसुओं के द्वारा सुदामा जी के चरणों को धोने लगे। ऐसे बिहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे के न जोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने आंखों से अश्रुपात किया, उन्हीं से प्रभु सुदामा जी के चरणों को धोने लगे। प्रीतो विमुंचतन बिंदो नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। चरणों को धोने के बाद में आज भगवान समझ रहे हैं कि श्री सुदामा जी महाराज श्रम रहे हैं। और रुक्मिणी देवी मन में सोच रही हैं, ऐसे और भी पहले इतनी बड़ी बड़ी विभूति आई, ब्रह्मा भी आए, नारद भी आए, लेकिन प्रभु ने मुझसे कभी नहीं कहा कुछ लेकर के आओ। आज रुक्मिणी समझ रही है मुझसे क्यों कहा है, ये कोई बहुत बड़ी विभूति है। रुक्मिणी देवी जल लेकर के आई, इतने में भगवान ने चरणों को धो दिया था। सुदामा जी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं और मन में सोच रहे हैं, धन्य है मेरे जैसे को। आज साक्षात श्री लक्ष्मी का पति और साक्षात श्री लक्ष्मी दोनों मेरी चरणों की सेवा कर रही हैं। धन्य श्री सुदामा जी महाराज को, धन्य ब्राह्मणों के लिए। किमन्नेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, स्त्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिते न धमेन च। सुदामा जी महाराज कह रहे हैं, धन्य मेरे लिए। सिंहासन पर सुदामा जी महाराज बैठे हुए हैं। भगवान को लग रहा है इनको श्रम लग रही है, ये मुझसे सहम रहे हैं। भगवान ने सुदामा जी महाराज से कहा, चलिए ब्राह्मण देवता चल करके घर को भी पवित्र कीजिए। सुदामा जी महाराज को वहां से उठाया और घर में अंदर आ गए। अंदर आकर के दोनों मित्र बातें करने लगे। भगवान कहने लगे, सुदामा जी पहले आप ये बताओ आपका विवाह हुआ है या नहीं हुआ। सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया आप ऐसा क्यों पूछते हो। भगवान कहने लगे, हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि पहले आप बाबा जी पन की बातें बहुत करते थे। बताओ आपका विवाह हुआ है या नहीं हुआ। अपि ब्रह्मन गुल कुदाद भवता लब्ध दक्षिणात्, समाव्रतेन सर्वज्ञ भार्योडा सदृशेन वा। सुदामा जी महाराज कहने लगे, कन्हैया मेरा भी विवाह हुआ है और कन्हैया मैं सासी सासी कहूं तो तेरी भाभी ने मुझे मिलने के लिए भेजा है। भगवान कहने लगे, सुदामा जी ओहो तो भाभी को भी पता है हमारे बारे में, भाभी ने ही मिलने के लिए भेजा है। भाभी को पता होगा। बोले, हाँ कन्हैया भाभी ने ही मिलने के लिए भेजा है। अच्छा भाभी ने मिलने के लिए भेजा है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो भाभी ने भेजा होगा। भगवान कहने लगे, मेरे लिए क्या भेजा है भाभी ने। इतने में सुदामा जी को याद आया और चावलों को दबाने लगे। अपने पोटली के अंदर चावलों को दबाने लगे। भगवान कहने लगे, सुदामा जी जो भी भाभी ने भेजा होगा निसंकोच होकर मुझसे कहो।
मोहे कहा भेजो भाभी ने, मोहे कहा भेजो भाभी ने, भैया कह दे सासी बात, मोहे कहा भेजो भाभी ने। भैया कह दे साची बात, मोहे कहा भेजो भाभी ने। भैया कह दो साची बात, मोहे कहा भेजो भाभी ने। कह दो साची बात, मोहे कहा भेजो भाभी ने। भैया कह दे साची बात, मोहे कहा भेजो भाभी ने। भेजो भाभी ने, मोहे कहा भेजो भाभी ने। ओ भेजो भाभी ने, मोहे कहा भेजो भाभी ने। ओ भैया कह दो साची बात, मोहे कहा भेजो भाभी ने। भैया कह दो साची बात, मोहे कहा भेजो भाभी ने। जय हो। आज भगवान पूछ रहे हैं, भैया बता भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो सुदामा जी उस पोटली को पुनः दबाने लगते हैं, बताते नहीं है। मन में सोच रहे हैं मैं इनको कैसे बताऊं। यदि मेरे 4 घर के चावलों को खाएगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी, मैं कैसे बताऊं। सुदामा जी महाराज से भगवान कहने लगे, सुदामा जी मुझे तो लगता है आपकी पुरानी आदतें अभी कहीं गई नहीं है। बोले कैसी। बोले पहले जब हम विद्यालय में पढ़ते थे आपको पता है कैसी बरसात हुई। सुदामा जी कहने लगे, हाँ कन्हैया मुझे पता है कैसी बरसात हुई। और जब हम देर से विद्यालय में पहुंचे तो गुरुजी भी हमें देखने लगे। गुरुजी घबरा गए, कैसे हम आए।